दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, और वो है विज्ञान विषय का। ये आपकी किताब पर आधारित 100% रियल पेपर है, जो कि आप लोगों की जो बुक है उस पर आधारित है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, और यहाँ पर टाइम भी आप देख सकते हो 3 आवर्स आपके होने वाले हैं। आज हम विज्ञान विषय के सभी उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होंगे। ठीक है, आपका टाइम टेबल आ चुका है। हमने टाइम टेबल भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो सभी प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप टाइम टेबल भी देख लीजिएगा, और इसके अलावा अपनी जो तैयारी है वो सुनिश्चित करेंगे आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोगों को हम एक और जानकारी दे देते हैं, मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है। इस ऐप के माध्यम से भी आप अपना अध्ययन बेस्ट तरीके से जारी रख सकते हैं। ऐप की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ये पहला जो उत्तर है ये मैं आपको बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अधिक से अधिक कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये इक्वेशन दी है Fe2O3 + 2Al, और यहाँ पर इस अभिक्रिया में पूछा है कि ये अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों, आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। आप सभी को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप एनुअल एग्ज़ाम तक, ताकि आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बता सकें। इसके बाद में बहुत ही बेस्ट लाइव क्लासें आने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। आपके ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो जो मास्टर ग्रंथि होती है वो हो जाएगी हमारी पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। आप सबको याद रखना है, सभी प्यारे बच्चों को। इसके बाद देखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऑक्सीजन का जुड़ना, आयनों का आदान प्रदान या फिर पदार्थ का टूटना। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का आपको करेक्ट आंसर लिखना है आयनों का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर के रूप में याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एड्रिनल, थायरोक्सिन, ऑक्सीजन या फिर इंसुलिन। तो दोस्तों, आप लोगों का करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आयोडीन जो है ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों घेंघा रोग। एक तो ये आप याद रखना। लेकिन यहाँ पर किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसमें थायरोक्सिन आपका करेक्ट आंसर के रूप में सभी को याद रखना है। थायरोक्सिन विल बी करेक्ट आंसर। आप एक काम करा करें, जैसे मैं आपके लिए आंसर पर टिक करूं तो आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिससे क्या होगा, आपको जो जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं उनका आंसर आपके मोबाइल की गैलरी में आ जाएगा। आप कभी भी उनको देख सकते हैं, या फिर वापस आकर हमारा वीडियो भी आप देख सकते हैं। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो दोस्तों, इसमें तंत्रिका और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उसमें आपको याद रखना है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे सही और गलत लिखिए वाले जो क्वेश्चन हमें इसमें दिए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति दी है इन सभी क्वेश्चनों की। देखिएगा, रिक्त स्थान में हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको सबको याद रखना है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि जो कार्बन है ना, इसकी
सबसे जो बाहरी कक्ष होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है, तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल करेक्ट उत्तर के रूप में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है वो कौन सी होगी? तो दोस्तों उसे हम कौन सी श्रेणी कहेंगे? तो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी उत्तर में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं लिख देता हूँ सक्रियता श्रेणी, ऐसे आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो दोस्तों इसमें बेकिंग सोडा आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। बेकिंग सोडा आपको यहाँ याद रखना है। और सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो जो मीथेन है ना वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ इसमें मीथेन हो जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, सारे आंसर मैंने इसमें आपके लिए लिख दिए हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए वाला हमारा क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सही जोड़ी और सत्य असत्य वाले ये आ चुके हैं, देखिएगा। देखो हम सत्य असत्य पहले आपको बता रहे हैं, उनको आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे। यहाँ सत्य असत्य में आपका पहला क्वेश्चन, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट आंसर के रूप में याद रखना है असत्य। ठीक है, इसमें आपको असत्य बताना है। अगला देखिएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल पुष्प नर जनन अंग पुंकेसर है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य लिखना है, ये आपका सही होगा। सत्य आप लोग इसमें नोट करेंगे। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो इसमें भी आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इसी सत्य असत्य की ओर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है, वो थोड़ा ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट्स। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं वे आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को इसको सत्य के रूप में बताना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ संचारित अगर होते हैं तो वो आनुवांशिक गुण है। ठीक है, तो ये जो नहीं दे रखा है इसको मान लो हम काट देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस नहीं को भी इंक्लूड करते हैं तो फिर ये असत्य होगा। देख सकते हो आप, असत्य क्यों होगा? क्योंकि जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं, अगर नहीं दिया तो असत्य है। अगर ये नहीं को हम हटा देते हैं मान लो, तो फिर ये हमारा असत्य ना होकर फिर ये सत्य हो जाएगा। अगला देखो, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है। तो बिल्कुल इसमें ये आप असत्य लिखेंगे। ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये करेक्ट आंसर के रूप में मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कंप्लीट आंसर आप लोगों का ऐसे ही रहेगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, और ये हमारी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। सभी बच्चे ध्यान से इस सही जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। 80 dB, तो दोस्तों इसके आगे आपको ध्वनि प्रदूषण लिखना रहेगा। इसके बाद में 180 डिग्री, तो इसमें दो नेत्रों का, ये जो दो नेत्रों का है ये आपको क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र आपको याद रखना है करेक्ट आंसर के रूप में। तो 80 dB में तो आप लोगों को ध्वनि प्रदूषण बताना है, 180 डिग्री में दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र बताना है, और अजैव घटक वायु, मृदा और जल बताना है। नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, तो यहाँ आपका 25 सेंटीमीटर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये इसमें नीचे दिया गया है, थोड़ा हम ऊपर बढ़ जाते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर। ये जो 25 सेंटीमीटर है इसके आगे आप लोगों को नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी बताना है। परपोषी जो दिया है इसमें मानव आपको बताना रहेगा। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस लगाया जाता है, तो इसी के आगे ही दे रखा है अवतल लेंस।
इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलान करेंगे जैसा कि आपको मैंने बताया है। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ये रहे आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसमें बड़ी आंत आपको उत्तर के रूप में लिखना रहेगा, बड़ी आंत में। नेक्स्ट है, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है? तो मोटर की बैटरी से प्रत्यावर्ती धारा बहती है, तो इसके आंसर में आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा कंप्लीट लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। तो इसमें आपको वोट लिखना रहेगा, जिसको W से सूचित करते हैं। यकृत से निकलने वाले रस का नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें पित्त रस आपका उत्तर आपको लिखना रहेगा, पित्त रस विल बी करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो रक्त, इसमें आपका रक्त और लसिका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रक्त और लसिका, ठीक है, ये आप लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम बताइए। तो इसमें कंपास सुई द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ये सारे मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और हमारा ऐप जो है मेंस एजुकेशन ऐप, उसको आप ज़रूर इंस्टॉल करेंगे अपनी मोबाइल में और अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।